भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत। F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फराहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और इशाइये में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अब पहले से ज़्यादा महफूज है। सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पाम कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादगी। मुआहदे से पहले मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीन और इसराइल में अमन चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर 9 के लिए रकम फराहम करेगा। ईरानी मुआहदे के लिए अपना बेहतरीन काम करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। बाजौड़ में फितना अल खवारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में खारजी की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए दहशतगर्द हलाक हो गया। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों को सलाम। वज़ीर आज़म से अमेरिका में मुकीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुकद्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आती है और पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता है। पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान सिख बरादरी के मुकद्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल यकीनी बना रहा है। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का बालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ीर आला मरियम नवाज अमन अमान के लिए मुतहर्रिक। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत फितना फैलाने वाली फंडिंग का रास्ता रोक दिया। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम। कलअदम इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। दीगर सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर आला का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। पंजाब में आइमा इकराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। पंजाब के किसी शहर में वॉल चॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इस्लामाबाद हमले के पेश नज़र सर्विलेंस मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। हिरासानी के वाक़यात की ड्रोन सर्विलेंस करने का हुक्म। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास। मुल्क भर के वकला से आईनी अदालत का बायकॉट करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने विफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदलिया और अवाम का मुखालिफ तसव्वुर होगा।
तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है। लाहौर हाईकोर्ट बार का हर जुमेरात को अदालती बायकॉट का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के जजेस पर ट्रांसफर की तलवार लटका दी गई है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार का खिताब। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर 205 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में AQI 402, फैसलाबाद में 349 तक पहुंच गया। स्मॉग से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा, कौमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। स्मॉग से बचाव और एहतियाती इकदाम से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी। फिजा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर नमूनिया की बीमारी फैलाने का सबब बनेंगे। स्मॉग से मुतल्लिक मईशत और मायार जिंदगी शदीद मुतासिर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। सोशल मीडिया साइट्स, AI सर्विस और अमेजॉन वेब सर्विसेज शामिल। एक्स, चैट, GPT और दीगर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा। सर्विस में तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 44 और उस्मान खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 49 और सिकंदर रजा 34 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स। पाकिस्तानी एथलीट अशरफ नदीम आज जवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। मैच रात 11:05 पर खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अशरफ नदीम की मेडल जीतने के लिए कौम से दुआओं की अपील। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशियल काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मुशावरत से की। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लबनान के इलाके में फजाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत की तस्दीक। हमास रहनुमा का कहना है इसराइल ने पनाह गजीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया।